क्या संविधान के दायरे में है वक्फ बोर्ड? क्या संविधान के दायरे में है वक्फ की संपत्ति? क्या संविधान के दायरे में है वक्फ की दादागिरी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। वक्फ बोर्ड के समर्थकों से आज मेरा कुछ सवाल है। क्या भारत के संविधान में कहीं WAQF यानी वक्फ लिखा हुआ है? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पर कानून बनाने की परमिशन देता है? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पर बोर्ड बनाने और मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने की परमिशन देता है? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पर मंत्रालय बनाने और मजहब के आधार पर कोई योजना बनाने की परमिशन देता है? सच्चाई तो यह है कि भारत के संविधान में केवल चैरिटी लिखा हुआ है, इंडाउमेंट लिखा हुआ है। लिस्ट 3 इंट्री नंबर 28, शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के इंट्री नंबर 28 में केवल चैरिटी लिखा हुआ, इंडाउमेंट लिखा है। इसका मतलब भारत का संविधान यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाने की इजाजत देता है और यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाने की इजाजत देता है। हिंदी में उसको कहेंगे समान दान संहिता और समान धर्मस्थल संहिता। भारत का संविधान तो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत ही नहीं देता। मजहब के आधार पर कोई भी योजना बनाने या कानून बनाने या बोर्ड बनाने या ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत नहीं देता है। और वैसे भी भारत के संविधान में 1976 में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया गया, और सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि जो भी कानून हो वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। मजहब के आधार पर कोई कानून हो ही नहीं सकता। संविधान पहले भी इजाजत नहीं देता था, लेकिन सेकुलर शब्द जोड़ने के बाद तो एकदम कंफर्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम्स, और उनकी सैलरी कहां से आता है, उनका पेमेंट कहां से आता है? वो जनता के टैक्स के पैसे से, जो इनकम टैक्स देते हैं, GST देते हैं, वहां से पैसा आता है। और आर्टिकल 27 कहता है मजहब के आधार पे आप पैसा भी नहीं खर्च करेंगे। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। संविधान के आर्टिकल 15 का वायलेशन करता है वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कहता है आप मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 27 का वायलेशन करता है वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कहता है मजहब के आधार पर आप पैसा नहीं खर्च करेंगे, मजहब के आधार पर किसी को वेतन भत्ता नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अन इस्लामिक है और अनकुरानिक भी है। क्यों? क्योंकि वक्फ का मतलब होता है दान करना, वक्फ का मतलब होता है चैरिटी करना। और दान क्या की जाती है? जो अपनी जमीन हो। अगर मैं कोई जमीन वक्फ कर रहा हूं तो या तो अपनी पुश्तैनी जमीन में वक्फ कर सकता हूं, या जो मैंने अपनी गाढ़ी कमाई से कमाया, जो गाढ़ी कमाई से अपनी जमीन खरीदी, उसको मैं वक्फ कर सकता हूं। नाजायज तरीके से ली हुई जमीन कभी वक्फ हो ही नहीं सकती। किसी दूसरे की जमीन वक्फ हो ही नहीं सकती। अवैध तरीके से हड़पी गई जमीन कोई वक्फ हो ही नहीं सकती। किसी का हत्या करके, किसी का मर्डर करके, किसी के तलवार के दम पे छीनी गई जमीन वक्फ हो ही नहीं सकती है। और जब वक्फ हो ही नहीं सकती, तो ये जो गोरी, गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, खिलजी, तुगलक, लोधी, नादिर शाह अब्दाली, होशंग शाह, आदिल शाह, बुरहान, या बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हैदर, टीपू, इनकी जो जमीन थी जिसको इन्होंने वक्फ घोषित किया, वो किया कैसे? भाई, ये जितने भी वहशी दरिंदे थे, इन्होंने कोई मेहनत से जमीन कमाई नहीं। ये सारी की सारी जमीन भारत के लोगों की थी। ये जितने वहशी दरिंदे थे, इन्होंने न जमीन खरीदी अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के पैसे से, और न किसी ने उनको अपनी इच्छा से उनको दान किया। अगर किसी भारत के आदमी ने अपनी जमीन अपनी इच्छा से इनको दिया होता, तब तो वो वक्फ कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इन वहशी दरिंदों ने केवल तलवार के दम पे भारत के लोगों की जमीन छीना, हत्या करके छीना, बलात्कार करके छीना, धमकी देके छीना, मर्डर करके छीना। तो छीनी हुई जमीन वक्फ नहीं होती है। वक्फ केवल अपनी पुश्तैनी जमीन होती है, या अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई जमीन ही वक्फ होती है। यहां की जमीन न इन वहशी दरिंदों की पुश्तैनी जमीन थी, और न उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदा। सबसे बड़ी बात, केवल जो पाक जमीन होती है, जो पाक पैसा होता है, वही वक्फ किया जाता है। नापाक जमीन, नापाक पैसा वक्फ नहीं किया जा सकता। एक तरफ हम कहते हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख काफिर हैं, एक तरफ कहते हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख नापाक हैं। तो जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख नापाक हैं, उनकी जमीन भी नापाक है। अब उनकी जमीन भी नापाक है, तो वक्फ कैसे हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट, इस्लाम में मजार बनाना, मजार पे जाना हराम है।
दरगाह पे जाना, दरगाह बनाना हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। इसीलिए खाड़ी देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ, दुबई, कुवैत, अरब अमीरात, बहरीन में कहीं एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। और भारत में वक्फ बोर्ड मज़ार दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे रहा है। तो इस्लाम के हिसाब से जो चीज़ नापाक है, जो चीज़ नाजायद है, उसको भी वक्फ बोर्ड जायज़ करा दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वक्फ कानून, वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल पूरी तरीके से अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक और चीज, किसी भी जमीन का जब तक मालिकाना हक ट्रांसफर न कर दिया जाए, अपने नाम पे ना आ जाए, तब तक उसको आदमी कोई वक्फ कर नहीं सकता। आजादी के समय वक्फ बोर्ड के पास 45,000 एकड़ जमीन थी। आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी पिछले 75 साल में लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। अब सवाल ये, 9.5 लाख एकड़ जमीन दान किसने किया? सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। ओवैसी खुद ही कहते रहते हैं, राहुल गांधी भी कहते रहते हैं मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं, इनके पास रहने की जगह नहीं है। अरे भैया, अगर मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, मुसलमानों के पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो ये 9.5 लाख एकड़ जमीन जो पहले 45,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास, और अब 10 लाख एकड़ हो गई, ये 9.5 लाख एकड़ जमीन दान किसने किया? और अगर वास्तव में किसी ने दान किया है तो सर्टिफिकेट दिखाने में क्या दिक्कत है? वो तारीख बताने में क्या दिक्कत है, किस दिन हमने दान किया? दान करते समय जो कागज कोई बनवाया होगा उसको दिखाने की क्या जरूरत है? दान किसी के सामने किया होगा, उस गवाह को सामने लाने में क्या दिक्कत है? सच्चाई तो यह है कि ये जो 45,000 एकड़ जमीन से 10 लाख एकड़ जमीन हुई है, ये नदियों के किनारे पे कब्जा किया गया है, हाईवे के किनारे कब्जा किया गया है, जंगलों में कब्जा किया गया है, पहाड़ियों को कब्जा किया गया है, आदिवासियों के जमीन को कब्जा किया गया है, जो पब्लिक रेलवे की जमीन है उस पर कब्जा किया गया है। गांव में जो ऊसर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, खेल का मैदान होता है, चारागाह होता है, शादी विवाह जहां बारात आती है, वो जो जमीन होती है, उन जमीनों को कब्जा किया है। शहर के पार्कों को डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये भी जो है वक्फ बोर्ड की जमीन। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये, ऐसी जमीन को भी कह दिया वक्फ बोर्ड की, ये कह के कि यहां तो बाबर का घोड़ा घास खाता था, यहां औरंगजेब की बकरी घास खाती थी। ऐसे एक एक नए नए बहाना लेके भी पूरी जमीन को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं वक्फ बोर्ड में संशोधन करने से काम नहीं चलेगा। इस वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट, वक्फ कानून को खत्म करना पड़ेगा। और वैसे भी जिस टायर में 44 छेद हो जाए ना, उसका पंचर नहीं बनवाना चाहिए, उस टायर को बदल देना चाहिए। जिस घर में 44 जगह से बारिश पानी टपकने लग जाए ना, उस छत में रिपेयरिंग नहीं कराना चाहिए, उस छत को बदल देना चाहिए। इसी तरीके से इस वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल में संशोधन करने से काम नहीं चलेगा। इसमें 44 छेद हो चुके हैं, 44 छेद ठीक करने से, पंचर लगाने से ठीक नहीं होगा। इस कानून खत्म होना चाहिए और सबके लिए वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड, समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, संविधान की स्पिरिट में यही होना चाहिए। और ये जो मजहब के आधार पर बना हुआ है, इसको तुरंत पूरी की पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए।